कभी आपने सोचा है कि दुनिया आपको किस लेंस से देख रही है, किस लेंस से? भारत आपको मैं कहता हूं, मैंने तो अब बिल्कुल भारत के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है, अब आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान और सोमालिया से हो सकता है, क्योंकि मेरा ख्याल में अफगानिस्तान भी इस वक्त तालिबान ने जिहाद का काम छोड़ दिया है, आपने उसका ठेका ले लिया। वहां पे टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, अहल लोग आगे आते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा आगे चले गए। और लास्ट टाइम क्या हुआ कि वहां पे बिजनेसेस, अगर कोई बाहर से बिजनेस करने आता है तो उनकी पॉलिसी है कि 5 साल बाद अगर वो कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो फैक्ट्रीज लगवाते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। आज आईफोन वहां आ चुका है, इसके अलावा टेस्ला वहां पर आने की तरले कर रहा है कि हमें वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी जाए। चाइना की बहुत सी कंपनीज वहां पर जाना चाहती हैं, वो उन्हें रोक रहे हैं। वजह क्या है ऐसी? और हमारे यहाँ पे हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आए, हमारे पास इंडस्ट्री लगाएं। इवन यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बांग्लादेश जाने लग पड़े। कि मोदी खुद हिंदू है, जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, मेजोरिटी वहां पे हिंदू है, उनको वो उनकी तरक्की के लिए वो सिंसियर है। आप अगर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पाए तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? आप मोदी के खिलाफ क्यों है भाई? वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है, अपने मजहब के साथ भी सिंसियर है, आप क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर? आपने 3.5 साल में क्या किया? दिल्ली के जो है, उनका नाम मेरे से निकल रहा है उनका, तो लाइक उनकी जो अप्रोच है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक अप्रोच है, जिसकी वजह से ये सारे मामला बेहतर हो रहे हैं। हमें भी जरूरत है जी। The problem is we are still playing musical chair game. We are fighting for the chair. We are not fighting for the nation or for the country or whatever the agenda we have. We are not coming to that point. ये कभी सोचें किसी इस वक्त जिस तरह के पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस हैं, दुनिया के किसी मुल्क की मुझे भी कोई मिसाल दे दें चीमा साहब कि नहीं जी इस तरह नहीं, ये फला जगह भी इसी तरह हुआ था। क्या वजह है? उन्हें वीजा गिफ्ट किए जा रहे हैं, फ्री दिए जा रहे हैं, और हम यहाँ से पैसे लगा के जाना चाहते हैं तो इतना आसानी से नहीं जा पाते। उनके रिलेशन कैसे बेहतर है? जी, आप जैसा कि जानते होंगे कि जितने भी लाइक गूगल, यूट्यूब, तो इन सब जब बड़ी कंपनियां, उनके सीईओज वो मोस्टली इंडिया के लोग, क्योंकि इंडिया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो खुद की नाकामी से ज्यादा भारत की तरक्की से दुखी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत बड़ी तेजी से सुपर पावर बनने जा रहा है। दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अपने टेस्ला के एलन मस्क भारत में आने को तरस रहे हैं। उधर पिछले 1 साल से पाकिस्तान में कुर्सी का खेल खेला जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार 40% से ज़्यादा पाकिस्तानी देश छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। अमेरिका से पाकिस्तान के जानकार साजिद तरार का कहना है कि भारत से पाकिस्तान क्या बराबरी करेगा। सोमालिया और अफगानिस्तान से भी बुरी स्थिति है पाकिस्तान की। दुनिया भर के सभी बड़े लीडर्स मानते हैं कि भारत एक चमकता सितारा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से पाकिस्तान थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत की तरक्की पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जनता का क्या कहना है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हाँ, सच में भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, अब पाकिस्तान का भारत के साथ कोई मुकाबला ही नहीं रहा। लेकिन कुछ जिहादी सोच वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत तरक्की कर ही नहीं सकता, हम इसे कभी मानेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल एस्ट्रेप। धन्यवाद। इस्लामाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। उन्होंने एक सर्वे किया है कि वो कहते हैं 40% पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। और अब वो बड़ा जिसे कहते हैं ना, उनके बड़ा एनालिटिकल किस्म का और सर्वे करते हैं वो। और एक तरफ तो 40% पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं,
तकरीबन 5.5 मिलियन लोग हर साल पाकिस्तान में हम अपनी आबादी में इजाफा करते हैं। तार साहब डायरेक्शन क्या है? आप कहते हैं डायरेक्शन सोमालिया है, डायरेक्शन जो है वो अफगानिस्तान है, आप ये कहते हैं, लेकिन अगर 40% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो सियासतदान क्यों इकट्ठे होकर बैठ नहीं जाते? क्या है ऐसा क्या है जो ये सारे सदर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, सारा कुछ बन जाए, लेकिन एट दी एंड अब कुछ ना कुछ तो अवाम को डिलीवर कर दें। 40% पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं वो तो एम्बेसियों के दरवाजों पे खड़े हैं, उनके वीजे लगे। तो आप देखते हैं कि कोई डायरेक्शन सेट है? ये जो यूथ 40% है, और मुस्लिम यूथ है, वो बुजुर्ग तो नहीं छोड़ना चाह रहे ना, जिनको पता, जिस 65% यूथ की ये बात करते हैं तार साहब, उसमें 40% यूथ तो बाहर जा रही है। तो फिर क्या डायरेक्शन है हमारे मुल्क की? ये इमरान खान के पास, खासतौर पे आप कहते हैं उनके पास एजेंडा भी कोई नहीं है, तो फिर हम मतलब वेयर डू वी स्टैंड? हम और हमारे मुसलमान भाई, फहद हुसैन, मैं आपकी बात करने लगूं, फहद हुसैन इमरान शहबाज शरीफ साहब के पीएम है, उन्होंने कहा है कि हम जिस मुल्क में जाते हैं हमें वो कहते हैं पहले अपना घर तो ठीक कर लो, फिर आ जाना हमारे पास पैसे मांगना। ये तो हुकूमत खुद ही मानना शुरू हो गई है। चीमा साहब, पाइड का सर्वे बिल्कुल गलत है, मैं डिसएग्री विद द नंबर्स। पाकिस्तान में सिर्फ वो लोग हैं जो, मैं दो बता देता हूँ, सिर्फ 2 किस्म के लोग। एक तो जो वीजा एप्लीकेशन नहीं भर सकते, उनकी मजबूरी है कि वो वीजा लेकर नहीं जा सकते। दूसरे, अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते तो फिर आप वो जो लोग पीछे बचते हैं वो बैठे हैं पाकिस्तान। आज आईफोन वहां आ चुका है, इसके अलावा टेस्ला वहां पर आने की तरले कर रहा है कि हमें वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी जाए। चाइना की बहुत सी कंपनीज वहां पर जाना चाहती हैं, वो उन्हें रोक रहे हैं। वजह क्या है ऐसी? और हमारे यहाँ पे हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आए, हमारे पास इंडस्ट्री लगाएं। इवन यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बांग्लादेश जाने लग पड़े। Strong national policies, I believe, the important part of success और progress। तो strong economic policies का जो है ना कमी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना नरेंद्र मोदी साहब की अगर बात की जाए, उनकी पॉलिसीज कोई एक मेजर पॉलिसीज 1-2 बता दें कि यार ये 2 स्टेप उन्होंने लिए हैं, वो बहुत बेहतरीन स्टेप हैं, हमें भी ऐसे लेने चाहिए, या हमें उनको फॉलो करना ही नहीं चाहिए, या उनसे सीखना ही नहीं चाहिए? सच अभी मेरी इस पे राय नहीं मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि दे आर मतलब डेमोक्रेटिक पीपल, व्हाट आई बिलीव सो, जिसकी वजह से, क्योंकि इंडिया में जैसे दिल्ली के जो है एक, उनका नाम मेरे से निकल रहा है उनका, तो लाइक उनकी जो अप्रोच है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक अप्रोच है, जिसकी वजह से ये सारे मामला बेहतर हो रहे हैं। हमें भी जरूरत है जी। The problem is we are still playing musical chair game. We are fighting for the chair. We are not fighting for the nation or for the country or whatever the agenda we have. We are not coming to that point. Still ने बोला हम securing our seat. चेयर के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन हम अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानियों के, उस चेयर से फुर्सत मिलेगी तो हम अपने पाकिस्तानी कौम के लिए सोचेंगे ना। यही क्वेश्चन है और यही टॉपिक है कि कब फुर्सत मिलेगी, कैसे फुर्सत मिलेगी। हम हमेशा ये तो what do you think, should we go for the revolution? I think army is already playing their role. They are reluctant to come to the position, to the main position, okay, because we are not playing our role as a democratic country. That's why army is again, हमारी भी एक आम आवाम की, ये हमारी नाअहली है आपके